जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे समान तथा असमान गति, चाल, वेग, त्वरण एकदम दमदारी से एकदम लगा देंगे जी जान इसमें। ठीक है, तो आइए समझते हैं समान तथा असमान गति होता क्या है। दोस्तों, समान का मतलब होता है समान गति, है ना। समझते हैं क्या होता है समान गति। समान गति क्या होता है समझते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये इतना मज़ा आएगा, मज़ा दनादन आएगा, एकदम बेफिक्र रहिए। अरे नहीं समझ में आया तो कहना, ठीक है। समान गति का मतलब होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, 1 किलोमीटर चलते हैं 1 घंटा में। जिस स्पीड से चलते हो हम 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलते हैं, अब फिर अगले घंटा में भी 1 किलोमीटर चलते हैं, अरे फिर अगले घंटा में 1 किलोमीटर चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक घंटा में 1 किलोमीटर, हर 1 घंटा में हर 1 किलोमीटर। समय भी समान है, ये दूरी भी समान है, ये समय भी समान है, ये दूरी भी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि समान समय में समान दूरी तय करती है, उस गति को हम समान गति कहते हैं। उस गति को कौन सी गति कहते हैं? समान गति। अब असमान गति की बात करते हैं। यदि मान लीजिए कि 1 घंटा में हम 1 किलोमीटर चले और दूसर के घंटा में हम 2 किलोमीटर चले, तीसर के घंटा में हम 3 किलोमीटर चले, देखिए ना यहाँ बदल रहा है। ये तो समान है, लेकिन है क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो ये गति को हम कौन सी गति बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि एक ही समय में अलग अलग दूरियां या भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, उस गति को हम असमान गति बोलते हैं। बात क्लियर, समझ में आए? अब बात करते हैं क्या तो इसका चाल की बात करते हैं। चाल क्या होता है? अरे चाल का मतलब चाल चलन ना, महंगे चाल खराब है का मतलब चला में बेकार है। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। इसका मतलब कि परिभाषा के अनुसार 1 सेकेंड में वस्तु जितना दूरी तय करती है उस वस्तु का, उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का चाल कहते हैं। ठीक है। चाल बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बटा के समय। ठीक है। चाल का मतलब दूरी को हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकेंड में मापते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मीटर प्रति सेकेंड हुआ। ठीक है। अब इसमें आता है एक औसत चाल। ये औसत का मतलब होता है ना, जैसे कि अगर हमें कोई सामान लाना हो तो हमारे घर वाले लिस्ट बना के देते हैं कि ये इतना ले लीजिए, ये फलाना डिमका, इस तरह करके लिख के दे देते हैं। लिस्ट बना के अनुमान लगा लेते हैं कि इसका इतना रुपया आएगा। अगर कोई सामान 5 रुपये का भी मिलता है, कोई सामान 10 रुपये का भी मिलता है, कोई सामान 20 रुपये का भी मिलता है, कोई सामान 50 रुपये का भी मिलता है। इसका मतलब पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कुल वस्तु का इतना रुपया लगेगा। तो क्या है? वही औसतन है। इसका मतलब होता है कि औसत का मतलब होता है टोटल किसी चीज़ का पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितना पद है सबको आपस में जोड़िए, जितना पद है उससे भाग दे दीजिए, वही निकलता है औसत। तो यही प्रकार यदि इसमें लगा है औसत चाल लगा है तो क्या होगा? यहाँ दूरी ना है तो कुल दूरी, और समय है ना तो कुल समय। इसका मतलब औसत चाल बराबर हुआ कुल दूरी बटा के कुल समय को ही कौन से चाल बोलते हैं? औसत चाल बोलते हैं। क्या हो जाएगा? कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा के उसके द्वारा लगा समय, कुल समय। ठीक है। तो इसे कौन से क्या बोलेंगे? औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है।
औसत चाल की बात होगी। चाल को हम इसे हम भी से ही दर्शाते हैं, चाल को हम भी से ही दर्शाते हैं, दूरी को यस से, ऐसे हम टी से दर्शाते हैं। बी बराबर क्या हुआ, यस बाई टी। बात क्लियर है ना? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी है? यदि समझ में आ रहा है तो नहीं किया तो इस ठोक डालो, अंगुलियाँ टिपदा ना, टिपवा टिपदा धाय दे। अरे यार क्या तुम भी नहीं, टिपा टिपदा दाएं दाएं बाएं दाएं टिपदा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं किसका, अब बेग की बात करते हैं। अब बेग का बात करते हैं। लाल बेग का वही चाल ही एक प्रकार का बेग ही है ना, इसमें जरा सा अंतर होता है, बेग और चाल में जरा सा अंतर होता है बच्चा। ये बेग जो होता है ये विस्थापन बटे के समय होता है, समय अंतराल होता है, और चाल होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय अंतराल। ये विस्थापन बटे के समय अंतराल, वो क्या होता है, दूरी बटे के समय अंतराल। विस्थापन का मतलब होता है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इसलिए इस वेग का फार्मूला निकल के आता है विस्थापन बटा के समय अंतराल। तो यदि विस्थापन 0 हो सकता है तो वेग भी 0 होगा। यदि दूरी 0 नहीं होगा, समय और दूरी 0 नहीं होगा, तो क्या चाल 0 होगा? नहीं होगा। यही अंतर है कि वेग शून्य हो सकता है पर चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती। बात क्लियर है ना? हाँ, तो यह एक कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी वही होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये वेग जान गए ना, वेग में क्या होता है, वेग में एक औसत वेग होता है, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है, इसमें देखिए ये चाल था तो कुल दूरी बटे के कुल समय होता था, लेकिन यहाँ विस्थापन कुल विस्थापन बटे कुल समय ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वेग इसमें होता है प्रारंभिक वेग, इसमें प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा के 2, ये होता है औसत वेग का फार्मूला। क्या, प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग बटा के 2। प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं। यदि 2 से भाग दे दें तो ये क्या निकल के आता है, औसत वेग। औसत वेग निकल के आता है। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं? वेग समझ में आया है, ये चाल समझ में आया है, समान तथा असमान गति समझ में आया। अरे आएगा काहे नहीं यार, ये अपने बस में है। ये क्या है? हाँ। इसके बस में हम लोग नहीं हैं, ये हमारे बस में है। बात क्लियर है ना? एकदम अपने बस में कह के रखा, कौन से एकदम जकड़ के रखा। जब तक ले जकड़ोगे नहीं तब तक ले जकड़ाएगा नहीं। है सही है? हाँ। तो क्या करना है अब देखते हैं क्या, त्वरण क्या होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर जानते हैं क्या? त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लुढ़िया के यहाँ से चल रहे थे 5 की स्पीड से, यहाँ उड़ के आ गए कितना, कई की स्पीड से, 30 की स्पीड से। इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 की स्पीड से चल रहे हैं तो वहाँ पहुँचे कितना, 30 की स्पीड से हो गए। इसका मतलब हमारे वेग में परिवर्तन हुआ। अरे जो परिवर्तनवा हुआ है ना, उसी परिवर्तनवा में समय से दे देंगे भाग तो निकल जाएगा क्या, त्वरण।
क्यों? क्योंकि उसके परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर जहाँ तुम्हारी अखिया से दिख जाए ना, इस समय से का देना है, भाग देना है। इसका मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु की प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु की प्रारंभिक वेग को हम u मान लेते हैं। क्या मानते हैं, हम u मान लेते हैं। और अंतिम वेग को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे हम इस टाइम खा रहे हैं 5 रोटी और 10 दिन बाद मार दे गप से 25 रोटी, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 20 का परिवर्तन हुआ। कैसे निकाले हैं, हम पहले खा रहे थे कितना, 5 रोटी, अब खाने लगे कितना, 25 रोटी, तो कितने का परिवर्तन हुआ है, कितने का परिवर्तन हुआ, 20 का ना परिवर्तन। कैसे निकाले हैं, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा दिए हैं। तो क्या 25 - 5 बराबर कितना आया है, 20 आया है ना। उसी प्रकार इसको भी करना है। वेग में परिवर्तन बटे के समय अंतराल का मतलब होता है कि लास्ट वाले में से प्रारंभिक वाले को घटाना है। तो v - u, ये परिवर्तन हुआ। अब दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब है कि देना है समय से भाग, तो क्या आ जाएगा t, और ये त्वरण बराबर एक्सेलरेशन। इसको इंग्लिश में स्मॉल a से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला निकल के आता है a बराबर v - u बटा के t। ये क्या आता है, त्वरण। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। आइए अच्छा फिर से कर देते, बता देते कैसे आता है। वेग का फार्मूला होता है मीटर प्रति सेकेंड, अभी बता दिए, अभी बताए हैं, मीटर प्रति सेकेंड। और समय भी क्या होता है, समय ये तो इसका था, ये मेन बटा सेकेंड होता है। देखिए ये बटा है, ये मेन बटा है, तो मेन बटा के नीचवा वाला ना धाधे भिड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगर मान लीजिए, यदि मान लीजिए ये त्वरण हम खा रहे हैं 20 रोटी, 5 रोटी खा रहे थे और खाने लगे 25 रोटी, तो कितने का अंतर हुआ, 20 का हुआ। लेकिन मान ला हम 25 रोटी खा रहे हैं और खाने लगे, फिर बाद में जाके खाने लगे कितना रोटी, 5 रोटी, तो ये परिवर्तन तो 20 का हुआ है, लेकिन इसमें प्लस का हुआ, इसमें किस में होगा, माइनस में होगा। अरे बचवा, यदि त्वरण का मान, यदि त्वरण का मान ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, तो बचवा हो, जब भी त्वरण का मान ऋणात्मक आएगा तो ये बात समझना है कि हमारे गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, तो इस रुकावटों को ही हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, त्वरण को ही क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। यदि हमारे गति में विरोध होना उत्पन्न हो जाए, या हमारे गति में कमी होने लगे, या हमारी स्थिति में क्या धीरे धीरे हमारी गति कम होने लगे, जब भी कम होगा तो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ है, त्वरण का मान निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो क्या कहलाएगा, मंदन हो रहा है। समझ में आया, नहीं माइनस आ जाएगा तो कहेंगे कि अरे झूठा है, बकबका रहे हैं। ठीक, तो माइनस आना ही क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। मंदन का मतलब कि उसके स्थिति में कमी, गिरावटें। ठीक, उसके वेग में गिरावट हो रहा है। जैसे हम चल रहे हैं 50 के चाप के चल रहे हैं, और किसी को देख लिए तो ब्रेक मार के स्लो करके एकदम स्लो चलेंगे, का एकदम धीरे धीरे। जैसे का अगर 50 की स्पीड चले तो 30 की स्पीड से तो चलेंगे ना। तो ये जब हमारी स्थिति में क्या हो रही है, हमारे वेग में, हमारे गति में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, कमी हो रही है। जब भी कमी हो तो क्या हो जाएगा, मंदन होगा। या तो हम खूब स्पीड से चल रहे हैं, आगे आ गया बैल आ गया, मार ब्रेक धड़ाम से फेंका जाएंगे आगे। इसका मतलब क्या, हम कुछ स्पीड से चल रहे हैं, ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुकेगी।
रुकेगी तो हमारा जो लास्ट बेगवा होगा वो जीरो हो जाएगा ना। अरे यार जब जीरो होगा तो वही क्या हो जाएगा, यदि हम जीरो में से किसी चीज़ को घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। जब माइनस में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी प्रॉब्लम कष्ट नहीं ना है? हाँ, यदि ये समझ में आया है तो दोस्तों लाइक तो कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, क्योंकि धकाधक हमारा वीडियो का करते रहें, आप देखते रहें। ठीक है, तो आप देखते रहेंगे तो आपका ही फायदा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यदि आपको समझ में आया हो तो ज़रूर इतना काम तो ज़रूर करिए आप कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और दूसरों लोगों को भी दिखाइए। समझ में आया? तो बस करें आज बस करते हैं इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में और गति का समीकरण को लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।